जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों आप लोगों की पता ही है कि मलकीपुर जो है उसके उपचुनाव की घोषणा हो चुका है। दोस्तों 5 फरवरी को वहां का जो चुनाव है उपचुनाव वो होने वाला है और 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये जो चुनाव है पासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो चुनाव है ना, इसमें बीजेपी बदले की भावना से ये चुनाव लड़ रही है। वहाँ के लोग बदले की भावना से चुनाव को देख रहे हैं। वो कैसे दोस्तों, उन्हें ये नहीं है कि यहाँ से बीजेपी है, उन्हें ये है कि यहाँ से पासी समाज का व्यक्ति कैसे जीत गया अयोध्या से। तो दोस्तों एक तरीके से आज भी लोगों के अंदर ये धारणा है कि पासी समाज का व्यक्ति कैसे जीत गया, ठीक है, एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति कैसे नहीं जीता। ये धारणा से वो बदले की भावना से वहाँ का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। तो इसमें यही दोस्तों बीजेपी के राज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर बदले की भावना है। चलो दोस्तों, अगर बदले की भावना नहीं रहती, एक नॉर्मल चुनाव होता तो मान भी लेता, लेकिन यहाँ पे पासी समाज के आन बान शान की बात आ गई दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ के लोग इस चुनाव को जाति से देखकर जोड़ रहे हैं, जाति से जोड़कर बना रहे हैं, बदले की भावना में इस चुनाव के वोट के लिए तैयार हैं दोस्तों। उस हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे हम पासी समाज के लोगों को भी संगठित होकर चुनाव को पासी समाज के सम्मान के लिए वहाँ के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं उनको जिताना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, इसी चुनाव में जहाँ पर बीजेपी और स्वर्ण समाज के लोग बदले की भावना में ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर अपने समाज के लोग भी आप सोचिए ना, वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुगत में है दोस्तों। ऐसे कई नाम दोस्तों, 8-10 नाम जो पासी समाज के हैं जो वहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक जो बाबा गोरखनाथ हैं, उसके बाद दोस्तों विनय कुमार रावत जी हैं, और वहीं पे चंद्रकेश रावत जी, और दोस्तों चंद्रभानु जी है, चंद्रभानु पासवान जी हैं दोस्तों। और तो दोस्तों एक तो और है जो ये सुरेंद्र रावत जी हैं, वो तो उप परिवहन आयुक्त है दोस्तों, उप परिवहन आयुक्त, और 2-3 महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं। और दोस्तों ये क्या है कि वॉलंटरी सुपरनेशन, मतलब कि रिटायरमेंट अपना खुद से वॉलंटियर रिटायरमेंट देके चुनाव लड़ने की जुगत में है। आप सोच लो दोस्तों, जहां एक तरीके से पासी समाज को अपमान की नज़र से देखा जा रहा है बीजेपी द्वारा और वहां के लोगों के द्वारा, वहीं पे अपने समाज के लोग उसी पार्टी के साथ जुड़ के अपने समाज को अपमानित करने के लिए वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और होगा भी, हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भरा है, तो यहाँ के लोगों के अंदर भी स्वार्थ भरा है पासी समाज के लोगों पे। और बीजेपी इसी का फायदा उठा रही है दोस्तों कि पासी समाज के व्यक्ति को ही इस बार मलकीपुर में मैदान में उतारेगी, ये 100% है दोस्तों। तो इनमें से जो प्रमुख दावेदार है दोस्तों, माना ये जा रहा है कि जो गोरखनाथ जी हैं, बाबा गोरखनाथ जी, और सुरेंद्र रावत जी जो उप परिवहन आयुक्त हैं, वो इन दोनों में से किसी को टिकट मिलेगा बीजेपी की तरफ से दोस्तों। तो पे अन्य पार्टी जैसे एएसपी और बीएसपी भी अपनी प्रत्याशी उतार रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पासी समाज के आन बान की बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग जो है ना, हर आपकी कितने भी इंटरव्यू, कितने मीडिया के द्वारा देखे तो यहाँ बस वही बोले कि बदले की भावना, हम बदलेंगे, बदले की भावना, बदले की भावना। उनको ये लग रहा है कि लोगों को कि कैसे ये इसमें 90% और कोई स्वर्ण समाज के लोग बोल रहे हैं, ठाकुर पंडित लोग बोल रहे हैं कि हम इस बार बदलेंगे, बदले की आग में, मतलब ऐसी भावना इनके, मतलब बहुत ही खराब भावना दोस्तों। एक तरीके से जीत हार तो होती रहती है, लेकिन इनकी जो सोच है ना कि एक SC/ST समाज से आने वाला, पासी समाज से आने वाला व्यक्ति अयोध्या में कैसे जीत गया दोस्तों। इनका काम ऐसा था बीजेपी का, इसलिए वो हारी, ठीक है। और अवधेश प्रसाद जी का काम ऐसा था, इसलिए यहाँ पे जीता। आप देखो ना दोस्तों, आज कहाँ पे बीजेपी से कहीं कोई भी पासी समाज का व्यक्ति अगर सांसद विधायक, उसकी क्या इज्जत है आप लोगों को पता ही है। हाल ही में आपने देखा पवन कुमार सरोज जी का जो प्रतापगढ़ में किस तरीके से पासी समाज के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों बाबूराम पासवान जी जो विधायक हैं, उनके घर में घुसकर उनके भांजे की हत्या की गई, बताओ। और पुलिस FIR लिखने को तो राजी नहीं। आप सोच लो ना, बीजेपी में रहते हुए इनकी नहीं सुनी जा रही है, तो और क्या मैं बताऊं, और किसी क्या उम्मीद। लेकिन फिर भी पासी समाज के जो नेता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए लालच बस इनसे जुड़ रहे हैं दोस्तों। और जैसे ये लोग बाबा गोरखनाथ और ये जुड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं दिख रहा कि किस प्रतिशोध की भावना से, किस भावना से ये चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और अन्य समाज के लोग किस भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये बोले कि बदले में यहाँ उनकी ये मानसिकता है कि पासी समाज का व्यक्ति कैसे जीत गया। तो ये गलत मानसिकता है ना दोस्तों।
यही हम लोग को नीचे लेके जा रही है कि पासी समाज से कितनी नफरत कर रहे हैं लोग। आप देख ही रहे कि हाल ही में लगातार बीजेपी राज में अत्याचार पासी समाज के लोगों की हत्या की जा रही है, महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पासी समाज के कुछ लोग, विभीषण साहिब के लोग उनसे जुड़ रहे हैं और मिल रहे हैं। दोस्तों आप देखिए, लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश किसने किया? बीजेपी ने किया, ठीक है। और उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक अलका अर्कवंशी जी ने मलिहा पासी जी की जो स्मृति द्वार बनवाया उससे छेड़छाड़ी की, उसमें मलिहा अर्कवंशी लिखा पासी की जगह, ठीक है। और तो और बिजली पासी जी की जो स्टेशन निहालगढ़ का था, महाराजा बिजली पासी जी के नाम पे रखा गया, लेकिन बीजेपी के ही इशारे पे, वहाँ के नेताओं के इशारे पर उसका नाम दबंगों द्वारा, देखो ना कैसे एक दबंगई के तौर पे जाके उसको पेंट पांट कर दिया गया और अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया। उस पे एक बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े पासी समाज के व्यक्ति लोग तैयार नहीं है। और तो और दोस्तों, अभी सुरेश पासी जी जो विधायक है, उन्होंने कितने स्मृति द्वार अपनी विधानसभा में बनवाए, लेकिन वहाँ के सर्व समाज के लोगों को देखो ना, वो जब महाराजा सुहेलदेव की स्मृति द्वार बनाया तो उसका विरोध करने लगे, ठीक है, कि ये पासी नहीं है, जबकि वो पासी। और तो और दोस्तों, चलो मान लेता हूँ ये एक लड़ाई का विषय था दोनों में, महाराजा सुहेलदेव पासी जी के लिए फिर 2-3 समाज के लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, महाराजा बिजली पासी जी का स्मृति द्वार बनवाया था वहीं पर उन्होंने, ठीक है, वहाँ पे बनवाया था, तो वहीं पे सोट समाज के लोग ही ने क्या बोल रहे हैं, अब दूसरी जगह बना, तो वहाँ पे इनकी तो लड़ाई थी नहीं महाराजा बिजली पासी जी से, तो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिजली पासी जी का कोई काम नहीं था, उनका अस्तित्व यहाँ तक नहीं है, इसलिए यहाँ के स्मृति द्वार हटाओ। बताओ, ऐसे तो पूरे देश में बहुत महापुरुष है जिनका उस एरिया में कोई लेना देना नहीं, तो क्या हटवा दिया जाए? महाराणा प्रताप और कई ऐसे राजस्थान के जो राजा हैं, उनका तो स्मृति द्वार तब तो उत्तर प्रदेश और इधर के एरिया में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उधर के थे। तो ये है करड़ी सेना के लोगों का वो सोच, मतलब बस कुछ नहीं है इनके अंदर, ये नहीं है, ये मेन बात जलन की भावना रखते हैं कि पासी समाज का इतिहास इतना गौरवशाली कैसे हो गया, ठीक है। उनको चिढ़ है इनके अंदर, तो ये पहले से मानसिकता कि जो अच्छे, किसी भी समाज का अच्छा महापुरुष, अच्छा नेता, तो उसे अपने बना लेते हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति हमेशा ग्लानि की ज़िंदगी जीता रहे, उसको इतिहास के बारे में पता नहीं रहे। उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता कि दूसरों के इतिहास को अपना बताने में, अपने दूसरे को महान हस्तियों को अपना बता के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, आपने देखा विधानसभा में, ठीक है। और अभी पवन सरोज जी के ऊपर ऐसे अत्याचार, और तो और अमेठी में लगातार बीजेपी शासनकाल में अभी एक 2 हफ्ते के अंदर 3 पासी समाज के लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। राम लखन पासी जी का, ठीक है, और भगवती पासी जी का, दुखीराम पासी जी का हत्या, इस पर बीजेपी के एक टुक भी कोई नहीं बोला, ना पासी समाज के बीजेपी से जुड़े नेताओं ने नहीं बोला। तो आप देखो ना दोस्तों, यहाँ तक कि जो अर्जुन पासी जी की हत्या हुई थी, उनके भी हत्यारे को अभी तक पकड़ा नहीं गया, जो बीजेपी से जुड़ा है। आप देखो ना दोस्तों, किस तरीके से पासी समाज को दबाया जा रहा है, और तो और पासी समाज के साथ SC ST समाज के लोगों को भी जो है यहाँ पे वो किया जा रहा है। दोस्तों आप देखिए, रिजर्वेशन को किस तरीके से हटाया गया, रिजर्वेशन में प्रमोशन हटा दिया गया। आप सोचो, एक व्यक्ति प्रमोशन, रिजर्वेशन क्यों होता है? रिजर्वेशन इसलिए होता था ताकि लोग बराबरी के हक में आ जाए, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन हटा दिया गया। प्रमोशन आप सोचिए, मैक्सिमम, चलिए आप मान लीजिए प्रमोशन इन्होंने ऐसे बना दिया कि जो जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में उसको प्रमोशन मिलेगा। मैक्सिमम आप देखेंगे कि बहुत ही कम ही लोग ऐसे होते हैं जो SC ST समाज के लोग जो जनरल में क्वालिफाई कर पाते हैं। कि दोस्तों उनको प्रताड़ित कैसे किया जाता, मान लीजिए मैक्सिमम जनरल और अदर कास्ट के बंदे जो हैं वो अच्छा रैंक लाए, तो दोस्तों जब प्रमोशन होगा तो सीनियर कौन बनेगा? वही बनेंगे, फिर उसी हिसाब से ये बंदा जूनियर रह जाएगा, तो इसको प्रताड़ित करेंगे कि नहीं? प्रताड़ित करेंगे। और एक जो SC ST समाज का है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो हमेशा से नीचे रहेगा। और एक बात और, अगर मान लीजिए कोई पासी समाज का व्यक्ति या SC ST वर्ग के व्यक्ति अगर अच्छा जनरल कैटेगरी में पास हो जाते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, उसके बावजूद पास हो जाता है, तो उसको प्रमोशन कैसा मिलना चाहिए? सीनियरिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। वो सीनियर है बहुत लोगों से, लेकिन उसको सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसको कैसे मिलेगा? SC ST के, जब SC ST की वैकेंसी खाली रहेगी तब। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति SC ST का व्यक्ति है, वो एक जनरल व्यक्ति से सीनियर है, ठीक है। अब किसी ऑफिस में, ठीक है, जनरल की कोई वैकेंसी खाली हो गई, ठीक है, वैकेंसी खाली, तो सीनियरिटी के हिसाब से किसको मिलना चाहिए? SC ST के व्यक्ति को, लेकिन उसको न मिलके किसको मिलेगा? अगर जनरल का व्यक्ति का वैकेंसी खाली, तो वहाँ जो जनरल व्यक्ति है उसको मिलेगा, उससे जूनियर हो तो भी।
तो देखिए किस तरीके से रणनीति खेला गया। तो हर तरीके से जो SC ST OBC के लोगों को हो दबाया जा रहा है। और तो बीजेपी सरकार में तो खासकर पासी, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ तब से पासी समाज पे बीजेपी के लोग, बीजेपी वाले एकदम कहर बन के टूट पड़े हैं। पासी समाज के लोग पूरी अत्याचार पे अत्याचार जितना हो रहा है उतना पासी समाज के महापुरुषों के साथ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों यही मौका है जो मिल्कीपुर लोकसभा का विधानसभा का उपचुनाव है, मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव है, इसमें दिखाने का पासी समाज की एकता का, कि जिस तरीके से बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, पासी समाज को प्रताड़ित कर रही है, उसको जवाब देने का दोस्तों। इसमें गलती बीजेपी की थी, उसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि उसे हारना ही पड़ा। लेकिन आज ये वहाँ की इलेक्शन जो पासी वर्सेस अन्य समाज हो गया कि पासी को कैसे यहाँ पे जीत मिली, और उसका साथ अपने समाज के विभीषण कुछ लोग भी दे रहे हैं जो पासी समाज के नाम पे, पासी समाज का वोट बांटने के लिए बीजेपी अपनी जुगत किसी पासी समाज के व्यक्ति को ही उतार रही। मैं अपने उन जो व्यक्ति है उनसे दुखी नहीं हूँ कि उन्हें उतार रही, मैं तो चाहता हूँ पासी समाज के हर व्यक्ति को उतार, लेकिन पासी समाज के लोग ये ध्यान दे कि हमारे पासी समाज का व्यक्ति, पासी समाज का नेता कहाँ सम्मान से जी रहा है, कहाँ पासी समाज को सम्मान मिला, उसके साथ जाए। ठीक है, बीजेपी के साथ जा रही है, पक्का कोई भी उठाएगा, उन्हें टिकट देगा तो पासी समाज के व्यक्ति जाएंगे। लेकिन ये हमारा नेतृत्व बनता है, हमारा कार्य बनता है कि हम उसके साथ जाएं जहाँ पासी समाज के हमारे नेताओं को भी सम्मान मिले। वहाँ से जीत जाएगा, वहाँ से वो जीत भी जाएगा तो भी उसको सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं पासी समाज को सम्मान मिले, क्योंकि अगर पासी समाज के हक के लिए वो लड़ेगा तो उसकी पार्टी वहाँ से उसको नीचे गिरा देगी, उसे करने नहीं देगी, जिस तरीके से अभी तक अपने सांसद नेताओं को जो बीजेपी में उन्हें करने नहीं दे रही है बीजेपी। तो दोस्तों अब आप ही लोगों के हाथ में है ये कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं वोट देना चाहिए। मिल्कीपुर में ये अवधेश प्रसाद जी के बेटे नहीं, ये पासी समाज का व्यक्ति खड़ा है। तो पासी समाज की गौरव की बात है, या पासी समाज के सम्मान की बात है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अजीत पासी लड़ रहे हैं अवधेश पासी के बेटे, हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पासी के सम्मान की बात है। तो हमें पासी समाज को जिताना है, पासी समाज के गौरव को जिताना है, इसलिए हमें अवधेश पासी जी को देकर विजयी बनाना है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी से जो पासी समाज के व्यक्ति लड़ेगा वो बीजेपी की कठपुतली रहेगा। ठीक है, वहाँ पासी समाज के ना उस व्यक्ति को जो जीतेगा ना उसे सम्मान मिलेगा ना पासी समाज को, क्योंकि ये वोट ही पासी वर्सेस स्वर्ण है, पासी वर्सेस बीजेपी है। पासी जो वहाँ के लोग हैं ये उनकी मानसिकता बनी है कि यहाँ से पासी कैसे जीत गई, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि पासी कैसे जीत गए। तो ये हमें इकट्ठा होकर इस बार अजीत पासी जी को फिर से जिताए, ताकि दोबारा ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी सिर न उठा पाए, जैसे मनुवादी सोच के लोग सिर उठा के बोल रहे हैं कि यहाँ से हम बदला लेंगे और अयोध्या की बदला लेंगे। तो हम भी बदला लेंगे अपने अपमान का, अपने पासी समाज के अपमान का, कि हमारे नेता को, हमारे समाज के नेता को कैसे अपमानित इसलिए किया जा रहा है कि वो हमारे समाज से हैं। तो अपमान का बदला हमें भी लेना चाहिए बीजेपी से। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पासी समाज के लोग बढ़ चढ़ के, वहाँ के अयोध्या के, मिल्कीपुर के पासी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग बीजेपी को हराएंगे भारी से भारी मत से, और अजीत प्रसाद जी को यहाँ से जिताकर पासी समाज को एक सम्मान दिलाने का काम करेंगे, ताकि दोबारा बीजेपी ऐसी हरकत न कर सके। जिस तरीके से पासी समाज के साथ अपमान और उनके हमारे लोगों की हत्या हो रही है, उसके अपमान का बदला हमें यही मौका है लेने का। कोई भी पासी समाज का व्यक्ति बीजेपी से उठे, उसे वोट न देके, मैं यही उम्मीद करूंगा कि अजीत पासी जी को देके पासी समाज के सम्मान की रक्षा करें पासी समाज के लोग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी, जय सलिहा पासी, जय पासी नेता।